हेलो एवरीवन, वेलकम टू द XRP होल्डर चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है। शायद 4-5 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, इसमें ट्रेडिंग करने के बाद और इन्वेस्ट करने के बाद ये मैंने पहला वीडियो बनाने का ट्राई किया है कि जिसमें कि मैं आपको अवेयर और एजुकेट करना चाहूँगा कि बाकी सारे जो जितने भी डिजिटल एसेट हैं उसमें मेरा क्या ओपिनियन है। यहाँ मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूँ, ना मैं कोई हाइप करता हूँ किसी चीज़ों को, कोई चीज़ ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाली। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और वो इन्फॉर्मेशन भी सिर्फ स्पेसिफिक टू XRP होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट जो सेंचुरी का सबसे बेस्ट डिजिटल एसेट है वो है XRP। ना वो बिटकॉइन है, ना इथेरियम है, ना कोई अदर ऑल्ट कॉइन। इसके सारे पीछे मैं सारे के सारे आपको फैक्ट्स बताऊंगा और पूरी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे XRP जनरेट हुआ था, कैसे XRP को प्री माइन किया गया और कौन कौन इसमें XRP में किस तरीके से इन्वेस्टेड है, कौन कौन कंपनीज रहती हैं। तो मैं शुरुआत करते हुए आपको ये बताता हूँ कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर XRP को क्यों प्रेफर किया है अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए। मैं यहाँ कोई डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ना मैं आपको डेली ट्रेडिंग करने वाली कोई कॉल देने वाला हूँ। ये सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि XRP मेरे व्यू में, मेरे ओपिनियन में बेस्ट कैसे है। तो बिटकॉइन एक माइंड डिजिटल एसेट है, ये सबको पता है। एग्जिस्टेंस में 2010 से है। XRP एग्जिस्टेंस में आया 2012 से। इनफैक्ट 13 में एक रिपल कंपनी फॉर्म हुई जिसको XRP, जो फाउंडर्स थे उन्होंने XRP डोनेट किए। मोर देन 80% ऑफ XRP रिपल को डोनेट किए गए। तो वहाँ से रिपल जो कंपनी फॉर्म हुई, उनका जो मोटिव और जो मिशन था वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जितने भी स्लोनेस है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना, वो उनका टारगेट लेके वो चले। उनका टारगेट हमेशा से ये रहा है जो $29 ट्रिलियन का मार्केट जो क्रॉस बॉर्डर का है उसमें एफिशिएंसी क्रिएट करना, उसमें एक प्लेयर बनना। तो XRP किस लिए अलग है? बिकॉज जितने भी सारे के सारे अभी भी डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी बोले हैं तो सारे के सारे जितने भी हैं वो स्पेकुलेशन पे बेस्ड हैं। सिर्फ एक XRP एक ऐसा एसेट है जो एक्चुअल में यूज केस में यूज होता है, जिसका एक्चुअल यूज केस है। बिटकॉइन जब एग्जिस्टेंस में आया था तब इसका सतोशी ने व्हाइट पेपर में अपना जो विजन इसका बताया था, ये पेमेंट का बताया था। बट डाउन द लाइन आफ्टर 8-10 years पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम इट कि पेमेंट क्योंकि इतना स्लो हो चुका है बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन सेटल होने में, और इतना कॉस्टली हो चुका है कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन सेटल होती है तो उस पर काफ़ी अच्छा खासा सेटलमेंट प्राइस उसका लगता है। तो इसीलिए ना BTC पेमेंट की तरह यूज हो सकता है। इथेरियम का मैं जरूर बोलूंगा कि उसका जो यूज केस है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है, और वो अभी भी बना हुआ है बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज इन फ्यूचर एंड देयर आर मैनी अदर प्लेयर्स विच आर इमर्जिंग इन दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टफ। तो इसलिए इथेरियम पेमेंट की तरफ उसका कभी भी यूज केस नहीं था, तो इट्स डूइंग वेल। और जितने भी बाकी लाइट कॉइन और जितने भी नए ऑल्ट कॉइन्स इमर्ज हुए हैं उन सब के जो यूज केसेस हैं बड़े वेग हैं और सिर्फ प्योर स्पेकुलेशन पे बेस्ड हैं। उनके पीछे कोई भी अभी भी कोई यूज केस, कोई किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के है नहीं स्टैंड ना, उनका कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें। सिर्फ ये प्योर स्पेकुलेशन, जो बड़े बड़े वेल्स अपने $1 million लगा देते हैं, फिर डंप कर देते हैं, पंप कर देते हैं, वो बाकी सब वो सब चीज़ें। तो XRP का जब से रिपल एक कंपनी फॉर्म करने के बाद में XRP को उन्होंने अपने एक प्रोडक्ट एक्स रैपिड में जब से यूज़ करना स्टार्ट किया, हालांकि ये प्रोडक्ट इनका लॉन्च 2018 में हुआ है। उसके बाद से जब इन्होंने ODL इसको रीनेम किया, ODL, कई कस्टमर्स इसमें ऐड अप हुए। शायद मोर देन 30 कस्टमर्स हैं जो कि ODL यूज़ करते हैं, जो स्पेसिफिकली XRP के लिए होता है। और जो बाकी कस्टमर्स हैं वो एक्स करेंट, इनका जो प्रोडक्ट है वो एनी टाइम, वो अभी भी एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट स्विफ्ट के हैं उनसे एनी टाइम बहुत बेटर है, बहुत एफिशिएंट है। बट इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि एक्स करंट को रोल आउट करके, जो कि इनका प्रोडक्ट है, उसके बाद में एक्स रैपिड और ODL पे कस्टमर्स को मूव करना। तो एक्स करंट को यूज करते हुए अभी 500+ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल जाइंट्स हैं, बैंक्स हैं जो यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो अभी वेट कर रहे हैं कि ODL को यूज करने के लिए कि रेगुलेटरी क्लैरिटी इनको मिल जाए, कि XRP को ग्रीन सिग्नल मिले कि ये नॉन सिक्योरिटी है। तो अब मैं मेजर टॉपिक पे आता हूँ कि जो आजकल की डिस्कशंस जितनी भी चल रही हैं कि व्हाट कुड बी ए सिक्योरिटी, व्हाट कुड बी नॉन सिक्योरिटी। तो बिटकॉइन और इथेरियम हैज ऑलरेडी गॉन द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम SEC एंड दैट इज स्पेसिफिकली US SEC कि ये सिक्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए ये फ्लरिश कर रही है मार्केट में। XRP को अभी वो सिग्नल नहीं मिला है। इनफैक्ट एक लॉ सूट और दायर कर दिया गया है XRP के ऊपर, रिपल के ऊपर, कि आपने एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी को 7 years तक कस्टमर को, इन्वेस्टर्स को सेल किया।
तो जिसके लिए जितने भी पॉइंट्स में डाले गए हैं, तो जैसे मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करी है उसकी 71 लॉसूट पेजेस की, उसमें सारे के सारे पॉइंट आउट करते हैं सम शैडी बिहेवियर ऑफ रिपल सीईओ एंड चेयरमैन जो ब्रैड गार्लिंग हाउस एंड क्रिस लार्सन है। दे नेवर सेड कि ना एक्सआरपी को उन्होंने टारगेट सिर्फ इस वजह से किया है कि उन्होंने इसको रजिस्टर या फिर इन्फॉर्म नहीं किया है सेल करने से पहले, एंड दे डिड नॉट गेट द क्लैरिटी विदाउट गेटिंग क्लैरिटी फ्रॉम एसईसी, दे हैव सोल्ड दैट आउट एंड उन्होंने मार्केट में डंप भी किए हैं। तो इस तो पूरे लॉ सूट से ये लॉ सूट रिपल के ऊपर है, एक्सआरपी के ऊपर नहीं है, बिकॉज 90% ऑफ वॉल्यूम एक्सआरपी का यूएस में नहीं है। ये बात हमें सबको समझनी पड़ेगी कि यूएस ही सिर्फ एक मार्केट नहीं है जहाँ एक्सआरपी को फ्लरिश करने में हेल्प करेगा। हाँ, एक वन ऑफ द मार्केट है, वन ऑफ द बिग मार्केट है, बट 95% जो ट्रेडिंग है, 95% जो वॉल्यूम है, सब आउटसाइड है। इनफैक्ट उनके कस्टमर भी आउटसाइड हैं। तो जापानीज का सबसे बड़ा जो वन ऑफ द बिग बैंक जाइंट है एसबीआई, दैट एक्चुअली बैक्ड अप रिपल को बैकअप करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। यूके में प्रॉपर फाइनेंशियल रेगुलेटरी क्लैरिटी है एक्सआरपी को, सिंगापुर में है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी एरिया में उनको रेगुलेटरी क्लैरिटी मिली हुई है कि नॉन सिक्योरिटी इट्स अ करेंसी, इट्स नॉट अ सिक्योरिटी। एंड सिक्योरिटी मैंने से दैट मीन्स कि आपको रिपल कंपनी में कोई शेयर या स्टॉक मिल जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो जो लॉ सूट दायर हुआ है वो उसके कंटेक्स्ट में दायर हुआ है, एंड आई एम श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड जो लॉ सूट का रिजल्ट आएगा उसकी वजह से एक्सआरपी का प्राइस बहुत अच्छा पंप होगा और ऑल टाइम हाई को तो क्रॉस करेगा ही करेगा डेफिनेटली, बिकॉज यही एक जो डिजिटल एसेट है वो पेमेंट को एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है। बाकी सब सिर्फ प्रोमिसेस करते हुए आए हुए हैं, उन्होंने सब स्पेकुलेशन के बेसिस पे हो रहा है कि कितना रिटर्न मिल जाएगा। कोई एक्चुअल यूज केसेस नहीं है किसी के पास में भी, किसी भी कॉइन के पास में। अब बिटकॉइन का यूज केस बना दिया गया स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो ये वीडियो बिटकॉइन मैक्सिस को अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन का यूज केस है ये एकदम फालतू यूज केस है। जो गोल्ड का यूज केस था कि हाँ स्टोर ऑफ वैल्यू है, वो बिटकॉइन को अब ट्रांजिशन के तौर पे बिटकॉइन को बोल रहे हैं। बट बिटकॉइन इतनी माइनिंग में एनर्जी कंज्यूम करता है कि गोइंग फॉरवर्ड क्लाइमेट वुड बी द फर्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एनी ऑफ द जितने भी कंट्रीज हैं बड़े, तो वो उसके बेसिस पे ही उसको थिंक करेंगे। तो बिटकॉइन कांट बी द आंसर। इथेरियम हैज़ अ डिफरेंट यूज केस। एक्सआरपी इज द ओनली कॉइन जहां वो फाइनेंशियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा है। आपको ऐसा कोई कंपनी, ऐसी कोई फाउंडेशन आपको नहीं मिलेगी जो कि आईएमएफ के साथ में है, जो कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ में, जो कि सेंट्रल बैंक्स के साथ में इतना काम कर रही हो क्लोज टू, मतलब यू कैन फाइंड आउट कि कितनी इमेज पिक्चर्स जो पब्लिसाइज हुई हैं रिपल की बोर्ड मेंबर्स की इतने सेंट्रल बैंक के बैंकर्स के साथ में, तो और किसी फाउंडेशन और किसी करेंसी जो भी ओन करता है उसकी किसी की भी आपको नहीं मिलेंगे। देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स विच एक्चुअली डायरेक्टली पॉइंट आउट व्हाई एक्सआरपी इज द स्टैंडर्ड इन पेमेंट इंडस्ट्री। और ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है कि आपको लगे कि ना एक्सआरपी तो 100 बिलियन एक्सआरपीज हैं, तो 100 बिलियन एक्सआरपी का तो मार्केट कैप अगर $10 हो जाएगा तो 1 ट्रिलियन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। सो दिस इज ऑल रबिश। जो मार्केट, जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये तो हम सिर्फ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट मार्केट की बात कर रहे हैं कि वो $1 ट्रिलियन का मार्केट है, 29 और 30 ट्रिलियन डॉलर। अगर आप डेरिवेटिव एफएक्स मार्केट उठा लो तो इसमें तो $250 का मार्केट है। तो देर इज नो लिमिट ऑफ एनी मार्केट कैप फॉर दिस एक्सआरपी। और जितनी मैंने 4 साल में स्टडी की, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस स्पेस सिंस 2016। मैंने सारे ऊपर नीचे सब बुल भी सारे मार्केट्स देखे हुए हैं, एंड सबकी तरह मैंने भी बीटीसी स्टार्ट किया था, पर डाउन द लाइन आई रियलाइज दैट एक्चुअली जो फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है दैट डज नॉट रिवॉल्व अराउंड बीटीसी, इट्स सेंट्रिक अराउंड एक्सआरपी। अब लोगों का क्वेश्चन आएगा फिर, अच्छा फिर लॉ सूट क्यों दायर हुआ है इनके खिलाफ में, अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है? तो लॉ सूट इसलिए दायर हुआ है कि इनको अपने जो पास्ट में जो इन्होंने एस्क्रो में $55 बिलियन रखे हुए हैं, इसका अब डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे करेंगे। दे हैव टू स्ट्रेटेजाइज समथिंग। जो इन्होंने हर मंथली रिपल जो है वो $1 बिलियन 1 बिलियन एक्सआरपी ये मार्केट में डालते हैं। एंड व्हाट दे सेइंग रीजनिंग बिहाइंड दैट कि ये मार्केट को इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे मनीग्राम वन ऑफ द पार्टनर है जो कि इन्होंने उनको कुछ इंसेंटिव दिए कि ओडीएल को प्रोडक्ट को यूज करें, उस तरीके से इन्होंने मार्केट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यूज किया था एक्सआरपी को। बट नाउ द फाइट हैज कम कि जो $55 बिलियन है दैट रिपल शुड नॉट होल्ड। तो मैं यहाँ से क्या इस रिजल्ट इस कोर्ट केस का क्या मैं
रिजल्ट देख रहा हूँ, ये रिजल्ट ये होगा जो $55 बिलियन के XRP जो एस्क्रो में पड़े हुए हैं, जो 45 रिवॉल्विंग XRP हैं जो मार्केट में हैं, तो ये फाइट है $55 बिलियन XRP के लिए। तो ईदर दैट वुड बी हैंडेड ओवर टू IMF और BIS और सम सेंट्रल बॉडी जो अक्रॉस ग्लोबल अपने वर्ल्ड में काम करती है। तो ये रिपल का होल्ड उस पे से हटाना चाहते हैं, तो वो होल्ड हटते दैट वुड बी वेरी गुड फॉर XRP कम्युनिटी। एंड व्हाई आई एम सेइंग इज कि अगर वो स्क्रोल या तो बर्न हो जाता है या किसी और को हैंड ओवर हो जाता है, तो उसका यूज केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये XRP को इस तरीके से यूज करना है। तो मैं अब इसके आगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था, मेरा चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा चैनल इज स्पेसिफिकली रिवॉल्विंग अराउंड XRP। देयर वुड नॉट बी एनी न्यूज अबाउट BTC, इथेरियम। कुछ कुछ चीजें होंगी कि मैं उनको XRP के कंटेक्स्ट में कवर करूंगा, बट अगर आप XRP में इन्वेस्टेड हैं एंड इफ यू आर मेकिंग योर माइंड कि XRP एक्चुअल में कैसे इवॉल्व होगा, इनका मिशन क्या है, ये कैसे मार्केट में अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अपने कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। अगर आप एक जनरली क्रिप्टो में सिर्फ स्पेकुलेशन के बेसिस पे आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, तो मेरे हिसाब से बाकी बहुत कॉइन्स हैं, बाकी बहुत चैनल्स हैं जहां आप जाके अपना डेली ट्रेडिंग करो, मंथली ट्रेडिंग करो। बट जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैं आपको एक लॉन्ग ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, और जो कि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा जस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा मैं कि XRP और रिपल की आगे स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, SEC केस को लेके, और ये किस तरीके से कंपनी इवॉल्व कर रही है, क्या क्या पार्टनरशिप एंड डेवलपमेंट्स होंगी, इन सब चीज़ों के अराउंड रहेगा। तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं सारे जितने भी क्रिप्टोज हैं उसमें सबसे बेस्ट किसको जज करता हूँ, और बेस्ट जज करने के बाद मैं एक्चुअल में किसको होल्ड करता हूँ। आई एम लॉन्ग ऑन XRP एंड शॉर्ट ऑन ऑल अदर ऑल्ट कॉइन्स। सो दैट्स आई एम मेकिंग दैट प्रीटी क्लियर। तो इसके बाद मैं जो डेली वीडियो बनाऊंगा, वो डेली वीडियो आपको डेवलपमेंट्स बताएगा XRP और रिपल की स्पेस में, और बाकी छोटी मोटी न्यूज़ कवर करूंगा। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। बाकी आप स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ड्रॉप योर कमेंट्स इफ यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू शेयर एनीथिंग। थैंक यू।